अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मेटोनिमी। मीनिंग को हम पढ़ते हैं। मेटोनिमी एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो अल्फाज से बना है। एक को हम कहते हैं मीटा और दूसरा ओनोमा। मीटा का मीनिंग मीटा मीन्स चेंज और ओनोमिया मीन्स नेम। जनरली हम इस तरह से कहते हैं कि किसी चीज़ की नेम में चेंज को हम कहते हैं मेटोनिमी। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में। यहाँ पर मैंने 5 डेफिनेशन आप लोगों के लिखे हैं। तो 5 डेफिनेशन नंबर वाइज हम एक एक को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम ये मीनिंग के साथ इंट्रोडक्शन को कनेक्ट करेंगे कि किस तरह से मेटोनिमी किसी चीज़ के नेम को चेंज करने को हम मेटोनिमी कहते हैं। इंट्रोडक्शन। मेटोनिमी कंसिस्ट ऑफ द यूज़ ऑफ द नेम ऑफ वन ऑब्जेक्ट और कंसेप्ट फॉर दैट ऑफ अनदर टू विच इट इज़ रिलेटेड। फर्स्ट डेफिनेशन का ये मतलब है कि मेटोनिमी एक ऑब्जेक्ट के नेम या कंसेप्ट को दूसरी के लिए इस्तेमाल करना चूँकि दोनों आपस में रिलेटेड हो। ये दोनों एक को दूसरे के लिए इस्तेमाल करना और दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन का यह मतलब हुआ। दूसरा, यूजिंग वन एंटिटी टू रेफर टू अनदर दैट इट इज़ रिलेटेड टू इट। सेम कॉन्सेप्ट है इसमें भी, लेकिन वर्ड्स डिफरेंट है। एंटिटी का मतलब है किसी चीज़, मीन्स किसी एक चीज़ को दूसरे के लिए रेफ़र करना दोनों आपस में दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। थर्ड डेफिनेशन, मेटोनिमी एज यूज टू प्रोवाइड मीनिंग एंड कनेक्शन टू कंसेप्ट। ठीक है, मेटोनिमी हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक कंसेप्ट को कनेक्ट करना या उसके एक कंसेप्ट को मीनिंग प्रोवाइड करने को भी हम क्या कहते हैं, मेटोनिमी। ठीक है। फोर्थ डेफिनेशन, कॉलिंग समथिंग नॉट बाय इट्स ट्रू नेम बट बाय समथिंग एसोसिएटेड विद इट। किसी चीज़ को असल नाम से नहीं पुकारना, बल्कि जो उसके साथ एसोसिएटेड मीनिंग होती है या एसोसिएटेड जो कंसेप्ट उसके साथ होता है उस चीज़ के साथ, उसको हम मेटोनिमी कहते हैं। एनविच मीन्स मेटोनिमी वन वर्ड एज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर विद विच इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड। इस मेटोनिमी में हम इस तरह से करते हैं कि एक वर्ड को दूसरे के साथ रिप्लेस करते हैं, लेकिन जो वर्ड उसके साथ दूसरे के साथ रिप्लेस करते हैं वो आपस में दोनों क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से सारे डिफिनेशन से ये मालूम हुआ कि मेटोनिमी में हम एक वर्ड्स को दूसरे के साथ रिप्लेस करते हैं, मीन्स असल जो वर्ड्स होते हैं वो एसोसिएटेड जो मीनिंग होते हैं उस वर्ड्स के साथ उसको रिप्लेस करते हैं। तो शॉर्टकट हम मीनिंग में भी हमने पढ़ा था कि मेटोनिमी में हम किसी चीज़ की नेम को चेंज करना, मीन्स ओरिजिनल मीनिंग को चेंज करना, एसोसिएटेड मीनिंग उससे लेना, उसको हम कहते हैं मेटोनिमी। चलो कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं। ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। ठीक है, इसका ये मतलब यहाँ पर ब्लड का ब्लड मतलब नहीं है और वाटर का असल में पानी मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ब्लड का मतलब है फैमिलियर रिलेशनशिप। ठीक है, और वाटर का मतलब है कॉमन पीपल जो होते हैं। मीन्स इस सेंटेंस का ये मतलब है कि फैमिलियर रिलेशनशिप एक आदमी के लिए ज़्यादा वफादार होते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉमन पीपल। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पर ब्लड और वाटर एज आ मेटोनिमी यूज़ हुआ है इस सेंटेंस में। ग्रे हेयर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। यहाँ पर जो ग्रे हेयर्स असल में सफ़ेद बालों को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ओल्ड मैन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इंग्लिश में। मीन्स ओल्ड मैन शुड बी रिस्पेक्टेड, इसका ये मतलब हुआ। असल मीनिंग को छोड़ के एसोसिएटेड मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है। आई एम रीडिंग शेक्सपियर, मीन्स शेक्सपियर तो एक आदमी का नाम है, लेकिन शेक्सपियर को हम तो नहीं पढ़ सकते। इसका ये मतलब है कि हम आई एम रीडिंग शेक्सपियर्स प्ले या हैज़ प्लेज। ठीक है, उसके वर्ड्स को रेफ़र करते हैं। असल मीनिंग को छोड़कर मीन्स शेक्सपियर एक आदमी को कहते हैं ना, शेक्सपियर को तो हम नहीं पढ़ सकते। असल में शेक्सपियर, इसका ये मतलब है कि मैं शेक्सपियर को पढ़ता हूँ, शेक्सपियर को तो पढ़ नहीं सकते, इसका असल मतलब ये है। लेकिन इसका एसोसिएटेड मीनिंग ये है कि मैं शेक्सपियर की प्लेस को पढ़ता हूँ। ठीक है। एज द ड्यूटी ऑफ क्राउन टू लुक आफ्टर द कंट्री। यहाँ पर क्राउन जो है एज आ एसोसिएटेड मीनिंग किंग का मतलब हम इससे लेते हैं। ठीक है, एसोसिएट किंग का मतलब इसे एसोसिएट किया जाता है। यहाँ पर यह मतलब है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ किंग टू लुक आफ्टर द कंट्री। शाह की जिम्मेदारी है कि मुल्क की देखभाल कर ले या जिम्मेदारी निभाए। ठीक है। द पेन इज़ माइटर देन द स्वॉर्ड। यहाँ पर पेन तो आम लफ्ज़ में अगर हम देखें एज आ लिटरेरी मीनिंग, तो हम लिखने के लिए जो डिवाइस यूज़ होता है उसको हम कहते हैं पेन। ठीक है, और स्वर्ड्स जो तलवार को कहते हैं, जो कि जंग में इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओरिजिनल मीनिंग को छोड़कर ओरिजिनल मीनिंग हम मेटोनिमी में हम वर्ड्स को बार बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मेटोनिमी में हम
अल्फाज की ओरिजिनल मीनिंग को हम नहीं लेते, बल्कि उसके साथ जो एसोसिएटेड मीनिंग होते हैं, जिस तरह से पेन या इस सेंटेंस में पेन के साथ एसोसिएटेड मीनिंग क्या है, नॉलेज या फ़हम व फ़िरासत या मीन इल्म जो होता है ना, उसके साथ एसोसिएटेड मीनिंग ये है पेन का। हम इसे वो एसोसिएटेड मीनिंग लेते हैं कि इल्म जो है या फ़हम व फ़िरासत जो है, समझ जो है, वो ज़्यादा ताकतवर है जंग से। मीन्स स्वॉर्ड से हम मतलब लेते हैं कि जंग, ठीक है। बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट इस्लामाबाद वाज लिसन टू द वोटर्स। इसका ये मतलब हुआ कि एहतजाज की वजह से इस्लामाबाद वोटर को सुनेगा, ठीक है। लेकिन इस्लामाबाद तो एक प्लेस का नाम होता है ना, प्लेस किस तरह से सुन सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये इस्लामाबाद से ये मतलब लिया जाता है एसोसिएटेड मीनिंग कि पाकिस्तान का गवर्नमेंट जो है वो वोटर को सुनेगा। कभी कभी इस तरह से होता है कि हम कंटेनर को सेंटेंस में एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन सेंटेंस में ज़िक्र करते हैं, लेकिन हमारा मतलब कंटेनर नहीं होता, उसके साथ जो उसके अंदर जो कंटेंट होता है वो हमारा मतलब होता है। मीन्स एज मेटोनिमी में हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि हमारा मतलब कंटेनर को हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा मतलब कंटेनर नहीं बल्कि कंटेंट होता है जो उसके अंदर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल को पढ़ते हैं, ही ड्रिंक द होल बॉटल। इसका ये मतलब है लिटरली कि उसने सारा बोतल पी लिया। बोतल तो शीशे या ग्लास का बना होता है, किस तरह से इंसान उसको पी या खा सकता है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब है कि बोतल के अंदर जो लिक्विड होता है या फ्लूइड जो होता है वो उसने पी लिया, ठीक है। इस मेटोनिमी में होल बोतल मीन्स एज अ मेटोनिमी में हम उसके मतलब एसोसिएटेड मीनिंग उससे लेते हैं। कभी कभी इस तरह से होता है कि हम हेड को काउंट करते हैं, लेकिन पीपल के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। असल हमारा मतलब जो होता है वो पीपल होता है, हेड नहीं होता। देयर आर अ लॉट ऑफ गुड हेड्स इन द यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि अच्छे सर है यूनिवर्सिटी में। सर मीन हेड का अगर लेटरी मीनिंग लेते हैं तो इंसान की बॉडी का जो सर होता है उसको हम कहते हैं टॉप ऑब्जेक्ट जो होता है। लेकिन यहाँ पर ये मतलब है गुड हेड्स मीन्स गुड इंटेलिजेंट्स पीपल या स्टूडेंट, ठीक है, कि यूनिवर्सिटी में बहुत सारे गुड स्टूडेंट हैं, इसका ये मतलब है। तो मेटोनिमी के तो वैसे सात मेजर टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम 3 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको लगता है कि और भी मैं एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर लें। फर्स्ट टाइप को हम कंटेनर रिलेशन कहते हैं। जिस तरह के बोतल और वाटर, मीन्स बोतल जो है एक कंटेनर है और उसके अंदर जो कंटेंट होता है वो वाटर या फ्लूइड वगैरह, ठीक है, उसको कहते हैं। कैन वो उस डब्बे को कहते हैं जिसमें अंदर जूस होता है। मीन्स कैन एक कंटेनर है, जूस उसके अंदर एक कंटेंट है, ठीक है। गिव मी अ बोतल, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे बोतल ले, ठीक है। दुकान पे अगर आप जाते हो कि मुझे एक बोतल ले, वो आपको असल में ड्यू वगैरह या फ्लूइड आपका मकसद होता है ना, कि मुझे एक फ्लूइड दे दे, ठीक है। पास में साल्ट शेकर उस डब्बे को कहते हैं जिसमें साल्ट होता है, ठीक है। तो असल में आप तो अगर डब्बा खाली पड़ा होता है तो आप नहीं मांगते ना, ठीक है। लेकिन अगर उसमें साल्ट होते हैं मीन्स आपका मकसद वो डब्बा नहीं होता, लेकिन उसके अंदर जो साल्ट होता है वो आपका मकसद होता है। मीन्स कंटेनर को यूज़ करते हैं, लेकिन आपका मतलब कंटेनर नहीं बल्कि कंटेंट होता है, ठीक है। तो ये था फर्स्ट टाइप ऑफ मेटोनिमी। सेकंड टाइप ऑफ मेटोनिमी हम उसको कहते हैं होल पार्ट रिलेशन, ठीक है। कभी कभी इस तरह सेंटेंस में होता है कि होल को एक्सप्लेन करके, होल को यूज़ करके पार्ट से मतलब लिया जाता है, या एक पार्ट को यूज़ करके उसे एज अ होल मतलब लिया जाता है। जैसा कि कार और व्हील, कार एज अ होल बॉडी है ना, और व्हील उसका कार का एक पार्ट है। कभी कभी सेंटेंस में हम कार को यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा मतलब कार नहीं बल्कि व्हील होता है, ठीक है। जिस तरह से इस सेकंड सेंटेंस में है, फिल अप द कार मीन्स कार को भर दो। कार को भरना हमारा मतलब नहीं होता, लेकिन हम कहते हैं फिल अप द व्हील ऑफ द कार, ठीक है। व्हील हमारा मकसद होता है कि मीन उसमें थोड़ा गैस या कुछ हवा डाल दे, ठीक है। तो ये सेकंड रिलेशनशिप इसका इस तरह से है। हाउस और रूफ मीन्स हाउस एज अ होल बॉडी है और रूफ उसका एक पार्ट है। कभी कभी हम इस तरह से भी कह सकते हैं सेंटेंस एग्जांपल नंबर 3, आई हैव गॉट एग्जांपल नंबर 4 सॉरी, वी आर बिल्डिंग अ रूफ फॉर शेल्टर, ठीक है। हम पनाह के लिए एक छत को बना रहे हैं, लेकिन हम असल में छत नहीं बल्कि हमारा मकसद क्या होता है, हाउस। एक यहाँ पर इस सेंटेंस में हमने पार्ट को
पार्ट को यूज़ किया, लेकिन हमारा मकसद क्या है, एज अ होल बॉडी है, सारे घर को हम हमारा मकसद है कि हम एक नया मीन्स एक नया घर बना रहे हैं, ठीक है, अपने लिए। तो पर्सन फेस मीन्स पर्सन एज अ होल बॉडी है और फेस इसमें क्या है, पार्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, दैट्स माई डॉटर। आपके साथ अपनी डॉटर की फोटोग्राफी आप किसी को मीन्स आप किसी को वो दिखाते हो, ठीक है। मीन्स आपके वो फोटोग्राफी वो पिक्चर जो होता है उसमें आपकी डॉटर का फेस है सिर्फ, ठीक है। आप उसे दिखाते हो कि दैट्स माई डॉटर। मीन्स फेस से आप एज अ होल बॉडी लेते हो, सिर्फ आपने फेस दिखाया, लेकिन इसे फेस से मतलब वो क्या लेगा, एज अ होल बॉडी लेगा, ठीक है। तो थर्ड रिलेशन रिप्रेजेंटेटिव सिंबल रिलेशन, ठीक है। किंग क्राउन एक सिंबल है ना, किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किंग उसे मतलब लिया जाता है, ठीक है। व्हाइट हाउस एक सिंबल है जो कि प्रेसिडेंट के लिए यूज़ होता है, या प्रेसिडेंट उसे मतलब लिया जाता है, एसोसिएटेड मीनिंग लिया जाता है, ठीक है। प्रोटेस्ट एज अ सिंबल है, स्ट्रीट को जाहिर करता है, किस तरह से। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, द वाइट हाउस हैज़ अनाउंसड, ठीक है। वाइट हाउस उस जगह को कहते हैं जहाँ पर अमेरिका का प्रेसिडेंट बैठता है। ये इस सेंटेंस का ये मतलब है कि वाइट हाउस एक बिल्डिंग है, ठीक है, कि वाइट हाउस ने ऐलान कर दिया। वाइट हाउस बिल्डिंग किस तरह से ऐलान कर सकता है, इसका ये मतलब नहीं। एसोसिएटेड मीनिंग मेटोनिमी में मैंने आपको कहा है बार बार कि मेटोनिमी में हम असल वर्ड्स के असल मीनिंग को छोड़ते हैं, लेकिन उससे जो एसोसिएटेड मीनिंग है, मीन उससे जो जुड़ी हुई मीनिंग है वो हम लेते हैं उससे, ठीक है। यहाँ पर इस सेंटेंस का असल में इस तरह है ये सेंटेंस, द प्रेसिडेंट हैज़ अनाउंस्ड वी हैव अ क्लियर क्राउन फॉर आवर नेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्राउन एज आ सिंबल यूज़ हुआ है, रिप्रेजेंट क्या करता है, किंग को रिप्रेजेंट करता है। फिर आगे हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग मेटोनिमी। Metonymy gives writers the ability to make single words or phrase more powerful। यहाँ पर जो राइटर मेटोनिमी को यूज़ करते हैं या लिटरेरी डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ करते हैं, अगर आप उनकी राइटिंग को पढ़ते हैं तो वो बहुत पावरफुल होता है, रीडर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, आपको एक मज़ा देता है रीडिंग कि यार क्या रीडिंग है, क्या बुक लिखा है उसने, ठीक है। तो असल वो कमाल किस चीज़ का होता है, मेटोनिमी या फिगर ऑफ स्पीच जो हम उसे कह सकते हैं, या लिटरेरी डिवाइस का पावर होता है। इट हेल्प्स राइटर टू बी मोर कंसाइज विद द हेल्प ऑफ इट। He simply makes a long sentence more concise. By this way, he conveys a huge message with the little use of words। ये यहाँ पर ये सेकंड इम्पोर्टेंस इसका ये है कि कंसाइजनेस होता है, ठीक है। राइटर मेटोनिमी को यूज़ करके बहुत थोड़ी वर्ड से बहुत बड़ा मैसेज वो कन्वे करता है, ठीक है। इस सेकंड इसका ये इम्पोर्टेंस है। तो थर्ड इम्पोर्टेंस क्या है, राइटर यूज़ मेटोनिमी टू बी मोर पोएटिक एंड अट्रैक्ट रीडर्स अटेंशन, ठीक है। तो मेटोनिमी में ये होता है कि जो राइटर मेटोनिमी को यूज़ करते हैं वो रीडर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, एक शायराना उसमें एक मज़ा राइटिंग में होता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर, इम्प्रूव इंडिविजुअल क्रिएटिविटी। मेटोनिमी को यूज़ कर या जो लिटरेरी डिवाइसेस है आप उसको यूज़ करके अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हो, ठीक है, एक मज़ा डाल सकते हो राइटिंग में। गिव्स डीपर मीनिंग टू द टेक्स्ट। मेटोनिमी का ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि वो टेक्स्ट को एक डीपर मीनिंग देता है, रीडर को अंदर टेक्स्ट के अंदर ले जाते हैं बहुत ज़्यादा। व्हेन टू यूज़ मेटोनिमी को आप कब यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेटोनिमी में तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन आप किस तरह से कैपेबल बन सकते हो कि आप खुद मेटोनिमी को यूज़ कर ले, ठीक है। when you use a person's name to refer to the works by that person, ठीक है। इसका यूज़ है जब आप एक पर्सन का नाम लेते हो, लेकिन आपका मीनिंग क्या होता है, मीन्स आप मतलब उसे क्या लेना चाहते हो, उसका जो वर्क है वो आप असल में मेंशन करना चाहते हो। एग्जाम्पल, when you say we are reading Austen this semester, when you really mean we are reading works by Austen this semester। जब आप जॉन ऑस्टन का असल नाम जॉन ऑस्टन है, ठीक है। जॉन ऑस्टन तो एक राइटर्स है, ठीक है, एक फीमेल राइटर है। वो मीन जब आप कहते हो कि सेमेस्टर में हम ऑस्टन को पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस आपका असल में मतलब होता है कि जो ऑस्टन का जो वर्क है वो हम पढ़ेंगे इस सेमेस्टर में, ठीक है। सेकेंड यूज़ इसका क्या है, when you use city's name to refer to its team। एग्जाम्पल,
व्हेन यू से पेशावर वाज अहेड बाय 6 पॉइंट्स। ठीक है, पेशावर तो एक प्लेस का नाम है, किस तरह से वो 6 पॉइंट्स आगे आगे जा सकता है। ठीक है, लेकिन असल में आपका क्या मतलब होता है कि पेशावर ज़ल्मी वाज अहेड बाय 6 पॉइंट, इसका टीम जो होता है वो आप उसे मतलब ले जाते हो। शॉर्टकट अगर आप मैं अगर आपको समझाऊँ, मेटोनिमी में हम जब हम वर्ड्स की असल मीनिंग को छोड़कर उसे जो एसोसिएटेड मीनिंग है वो कन्वे करना चाहते हैं अपनी राइटिंग में, तो हम यहाँ पर मेटोनिमी को यूज़ कर सकते हैं।